आज हम बात करेंगे रुपौली उपचुनाव के बारे में। चुनाव काफ़ी जो थी तगड़ी लड़ाई थी और इसमें आखिरकार निर्दलीय शंकर सिंह चुनाव जीत गए और वहीं आरजेडी के बीमा भारती काफ़ी बुरी तरीक़े से हारे हैं। क्या आरजेडी के बीमा भारती को किसी ने हराया है या जो पप्पू यादव है उन्होंने बदला लिया है या तेजस्वी यादव ने खेल किया है? तेजस्वी यादव को अगर नहीं सुधरे तो 2025 में उनको बड़ा झटका लगेगा और साथ में मुस्लिम या यादव इनको वोट दिए हैं बीमा भारती को। इसी विषय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चुनाव नतीजा की बात कर ले तो यहाँ से शंकर सिंह जो चुनाव जीते हैं उनको 67,782 मत मिले हैं कुल, और दूसरे नंबर पे कलाधर मंडल है जिन्हें 59,578 मत मिले हैं और वो 8204 वोट से पीछे रह गए कलाधर मंडल शंकर सिंह से। वही तीसरे नंबर पर चले गई बीमा भारती जो मात्र 30,114 मत लाए और 37,000 के आसपास वोटों से वो हार गई। तो इसी पर हम बात करने जा रहे हैं कि आखिरकार बीमा भारती को किसी ने हराया है या खुद वो हार गई है। तो बीमा भारती का हारने का सबसे बड़ा कारण एक और है कि वो पिछले कई बारों से लगातार विधायक है और उन्होंने उस क्षेत्र का काम इस कदर नहीं किया था, वहाँ के लोगों में नाखुश था, इसलिए बीमा भारती हार गई। और बहुत बड़ी कारण है और जैसे कि तेजस्वी यादव खुद नेता प्रतिपक्ष है जो आरजेडी के सबसे बड़े नेता है और उन्होंने चुनाव के अंतिम दिन प्रचार करने आए। पहले से वो किसी भी जो चुनाव के जो प्रचार है उसमें बड़े बड़े नेता नहीं आए। साथ में गठबंधन के दल उनके साथ अच्छी तरीके से नहीं आए क्योंकि गठबंधन को दल को वो पूछे ही नहीं तेजस्वी यादव, उन्होंने कहा ही नहीं कि आप जाकर बीमा भारती के लिए प्रचार करें, इसलिए वहाँ से बुरी हार हुई है वहाँ से बीमा भारती को। और अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार पप्पू यादव ने क्या अपना बदला लिया है। तो पप्पू यादव ने साफ तौर पे कहा है कि मैं कोई बदला नहीं लिया हूँ, वो मेरी बेटी थी और उनको मैंने सपोर्ट किया अपने जो व्यक्तित्व है उनके गत पे। अगर बात करें तो मुझे कोई नहीं बोला था कि आप जाकर एक बार बीमा भारती के लिए आप जनसभा कीजिए। तेजस्वी यादव अपना मनमौजी है, वो अपना मनमौजी रहे, लेकिन अगर बिहार में तेजस्वी यादव को अगर कुछ आगे करना है तो जो पप्पू यादव है उनसे बात करनी होगी, साथ में जो मुस्लिम के सबसे बड़े नेता हिना साहब है उनसे बात करनी होगी। अब बात कर लेते हैं आखिरकार मुस्लिम और यादव, कहा जाता है कि वो पूरी तरीक़े से वोट करती है जो आरजेडी को, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। मुस्लिम जो वोट थे वो अधिकतम वोट शंकर सिंह जो निर्दलीय प्रत्याशी से उनको कर दिया है। वहीं जो यादव है यादव आया है और मंडल समाज के दम पे वो चुनाव जीतती थी, वो मंडल समाज आखिरकार चला गया है जेडीयू के कलाधर मंडल के साथ और वहीं कुछ वोट आया है आपका बीमा भारती की ओर। अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार अगर तेजस्वी यादव अगर नहीं सुधरे तो 2025 चुनाव में उनको भारी नुकसान उठाना होगा। जिस तरीके से एनडीए गठबंधन है वो काफ़ी मजबूत है, जिस तरीके से बीजेपी स्वयं सबसे बड़े पार्टी है, नीतीश कुमार जो बिहार के स्वयं मुख्यमंत्री है, चिराग पासवान उभरते हुए नेता है, साथ में जिस तरीके से जीतन राम मांझी है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, इसलिए वो काफ़ी मजबूत है। लेकिन जो इंडिया गठबंधन कह लीजिए या महागठबंधन, अभी इन लोगों में तालमेल नहीं है। जिस तरीके से अभी रुपौली में चुनाव हुआ, कोई भी सीपीएम हो, सीपीआई हो, कांग्रेस हो, किसी भी पार्टी का जो नेता वहाँ एक्चुअल तौर पे कोई जनसभा नहीं किए, किसी को पूछा नहीं गया, सिर्फ अपने मनमौजी कर रहे हैं जो आरजेडी के जो बड़े नेता है तेजस्वी यादव। इसलिए अगर 2025 में उनको कुछ करना होगा तो अपने भूल को सुधारना होगा और जो पप्पू यादव से बात करनी होगी, हिना साहब से बात करनी होगी, तभी 2025 का नतीजा कुछ अलग होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।